उपायुक्त उद्योग सोनभद्र कृपया मंच पे आए। श्री अक्षर सिंह, जिला प्रबंधक कौशल विकास मिर्जापुर, कृपया मंच पे आए। कहाँ है अक्षर जी? और आपसे प्रतिभागियों का एक बार हम पूरा स्वागत करेंगे। आज जैसा बताया गया एक विशेष दिन है जिसके लिए आप यहाँ पर सब उपस्थित हुए हैं। आज एक बहुत ही महत्वाकांक्षी स्कीम सरकार द्वारा आपके लिए लाई जा रही है, उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। आप सबको एक फॉर्म मिला है, सबसे अनुरोध करेंगे वो फॉर्म सब फिल करें और फॉर्म फिल करके उसको जमा कराकर जाएंगे। साथ में एक क्यूआर कोड प्रश्न होंगे, उनका उत्तर देने का काम भी हम लोग करेंगे। तो मैं अनुरोध करूंगा आप सब जल्दी सेटल हो जाएं और अब आपस में बात ना करें। कुछ उधर से आवाजें काफी आ रही हैं, एक बार बैठ जाएंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा बात करना आसान रहेगा। विकास अभियान सीएम युवा योजना शुरू किया गया है। इसे 1 लाख नवीन सूक्ष्म इकाइयां स्थापित करना और अगले 10 वर्ष ऐसे करके साल करते हुए 10 साल में 10 लाख नए उद्यमी राज्य में बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस सेक्टर, 5 लाख तक की परियोजना लागत पर 100% ब्याज मुक्त एवं बिना किसी कोलैटरल के 4 वर्षों हेतु ऋण प्रदान किया जाएगा। अब इस योजना में दो मैंने बता दिया हाथ पकड़ने वाला नहीं है, तो ऐसे में चुनौती बढ़ जाती है। इसलिए ये योजना बहुत विशेष हो जाती है। तो कोई भी बंधु और बहनें इस योजनाओं को केवल लोन मिलेगा ऐसा ना माने, लोन उसका एक हिस्सा है। आपको सही रूप में, वास्तविक रूप में एक सफल उद्यमी बनाना इसका लक्ष्य है। अब इसमें क्या कहा गया, 5 लाख तक का आपको मिलेगा लोन, ऋण ब्याज मुक्त। योजना का आकार कितना होगा, 10 लाख तक का। यानी ऐसा कोई भी उद्योग जो मैंने बताया भी आपको, उनमें से जिनकी लागत 10 लाख में हो, कर सके, वो उसके लिए एलिजिबल है, मतलब आप उसके लिए एकदम उपयुक्त हैं। उसमें से 5 लाख तक का लोन सरकार चाहते हैं। ऐसे में वो आपको क्या चाहते हैं कि आप निश्चित होकर पहले उद्योग लगाइए और 6 महीने एक लंबी अवधि है, काम के लिए पैसा मिला, काम की शुरुआत हुई, फिर आपकी किस्त चालू होगी लोन की। इससे आपको लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा? यस और नो? मेरी बात क्लियर हो रही है ना? तो 6 महीने के लिए आपको लाभ मिल रहा है, फिर किस्तों में तो 4 साल तक ऋण वापसी, 6 महीने कोई किस्त नहीं और 5 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन हो गया। अब हो सकता है आपका जो प्रोजेक्ट है वो 6 लाख रुपए का हो, मान लीजिए, तो 6 लाख में 5 लाख का लोन सरकार दे देगी ब्याज मुक्त वाला है। तो उसमें ये पॉइंट सुनिए ध्यान से, तो 10 लाख का साइज है मान लीजिए आपके उद्योग का, तो 5 लाख तक का लोन तो मिलेगा आपको ब्याज फ्री, इंटरेस्ट फ्री। लेकिन 8 लाख के लोन में 3 लाख जो होंगे, लोन तो कोर्ट का हो जाएगा, और जो 3 लाख होगा ना ऊपर वाला, उस पर आपकी ब्याज जाएगा। तो ये ना सोचे कि पूरा लोन, अपर लिमिट 5 लाख है, यानी जो आखिर में बैठे हुए हमारी बहन कोई ब्याज नहीं जाएगा, बाकी जो 4 लाख होगा या जो भी अमाउंट होगा उस पर ब्याज जो बैंक रहेगी हो जाएगा आपका। हाँ, अगर लोन आप करेंगे 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख वाले होंगे तो उस केस में दिक्कत नहीं है, उसमें तो मैक्सिमम कवर मिलेगा आपको। यहां तक क्लियर हो गया? कोई सवाल किसी का? यहां तक 5 लाख पर कोई ब्याज नहीं है। 5 लाख के ऊपर जो भी आपका पैसा बचेगा ना,
जो उस समय नॉर्मल बैंक का इंटरेस्ट लगता है वो देना पड़ेगा। अब वो 9 है, 9.5 है, 10 है, आमतौर पे 9, 10, 10.5 आपका 2 लाख का लोन है, 3 लाख का लोन है, गुणा करके क्योंकि इंटरेस्ट तो है नहीं है, मूल देना केवल आपको। तो अगर 2 लाख का आपका वो है लोन है, 2 लाख गुणा कर लो, उसी रेशियो में आपको महीने हो जाएगा। 6 महीने का जो पीरियड जो बता रहे हैं ना, मॉरेटोरियम पीरियड, वो जैसे ऐसा होता है कि लोन हुआ और वो तुरंत किस्त देनी शुरू होगी बैंक, इसलिए टाइम दिया जाता है कि आप अपना सेटअप कर लें इकाई। ऐसा नहीं हो कि पता लगा आपका आज लोन हुआ, इकाई लग रही है, यूनिट लगी है, 4 महीने बाद ब्याज आपका आज। सर जी, हमारा मतलब काम है कारपेट का। कारपेट कहा तो हम करते हैं, अब तो चलो करवाते नहीं, मुझे बड़ा करना है। इसमें अभी तो स्कीम पूरी चल रही है यहाँ पर सवाल अच्छा है। अगर कोई पहले से लोन नहीं लिया आपने तो आप इसके एलिजिबल हो जाएंगे। और लोन इस योजना में 18 साल 21 साल से लेकर 40 साल की आयु के लोग एलिजिबल है। इसमें थोड़ा सा संशोधन करूंगा। इसमें आपको सब्सिडी मिल रही है, छूट मिल रही है। तो एक बार में अगर आपने लोन ले लिया और छूट भी ले ली तो दोबारा उसी उद्योग पर वो छूट नहीं मिलती है, ठीक है ना। और कोई सवाल किसी का? किया जाएगा। ये एक बैक एंडेड सब्सिडी है। इसका मतलब ये है कि सब्सिडी का भुगतान तब किया जाएगा जब लाभार्थी अपनी परियोजना के प्रारंभिक योगदान कर चुका होगा। मान लीजिए यदि परियोजना की लागत 6 लाख रुपए है तो सरकार मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में 5 लाख का 10% या वास्तविक परियोजना लागत जो कि 6 लाख रुपए है उसका 10%, इन दोनों में से जो भी कम हो। हम यहाँ जमा करके लिखी है, वहाँ का नाम नोट होगा, मोबाइल में भी होगा। तो अभी कुछ ऑनलाइन भी जमा फिल करना होगा। जब अधिक पूंजी की अपने किसी जान पहचान या साहूकार से या वित्तीय संस्थान से या अन्य संस्थानों से जो कि अधिसूचित है अथवा नहीं है उनसे भी प्राप्त कर लेते हैं या ऋण ले लेते हैं, तो हमारी जिम्मेदारियां काफी ज्यादा हो जाती है। हमको आपको जो भी रोजगार करने जा रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। जब आपके पास जानकारी रहेगी तो आप बैंक मैनेजर को बता पाएंगे कि मैं किस काम के लिए ऋण ले रहा हूँ, मुझे कितना ऋण चाहिए, उसमें कितना हमको प्रॉफिट होगा, उसकी क्या गतिविधियां होंगी। अन्यथा बैंक वाले जब तक संतुष्ट नहीं होंगे, हो सकता है कि वो बिना संतुष्टि को आपको लोन देने में इधर उधर करें। अगर आपको पता है आप तुरंत उनको हर बातों का सवाल का जवाब देंगे और उनको संतुष्ट करेंगे, वो मजबूर रहेंगे कि आपको लोन दे। और जो काम वो कर रहे हैं उनको अच्छे से पता है, समय से अगर आप भुगतान। ये 2 महिलाएं खड़ी हैं गैलरी में, वो आराम से बैठ के कुर्सियों पे। रमेश, इनको बैठा दो। जानकारी हो। दूसरा, आपको कितना ऋण चाहिए उतने ही ऋण का आप लोग आवेदन करें। पता चला है आपका प्रोजेक्ट 5 लाख का है, आपने 20 लाख का आवेदन कर दिया, आपने 20 लाख रुपया बैंक से उठा भी लिया, बैंक में भुगतान भी कर दिया। आपका प्रोजेक्ट 5 लाख के हिसाब से आपको उत्पादन देगा, उसी हिसाब से आपकी जो प्रॉफिट होगा उसी हिसाब से रहेगा। इसलिए और आपको ब्याज कितने का देना पड़ेगा, पूरे 20 लाख का, 25 लाख का, जितना भी लोन लिए रहेंगे। उत्पादन कम होगा, प्रॉफिट कम होगा, आप समय से ऋण का चुकता नहीं कर पाएंगे, लिहाजा आप डिफाल्टर की श्रेणी में जाएंगे। डिफाल्टर का मतलब हो गया कि आप समय से ऋण नहीं चुकता कर पाए, वहीं पे आता चाहे बैंक से लोन ले या कहीं से मोबाइल ले लिए या कहीं से गाड़ी खरीद लिए, तो वो संस्थान आपका डाटा कलेक्ट करके वो निर्धारित करता है कि आपने इनसे ऋण लिया हुआ है और उसका भुगतान नहीं कर रहे हैं।
नहीं और लगा दी आगे से लेकर रुकिएगा, थोड़ा सा नीचे करिए आप। हाँ ठीक है, और अप्लाई कर दीजिए। तो ये निश्चित रहिए, कम से कम इस योजना में कहता हूं कि लोन अगर नहीं मिला किसी को तो उसकी वजह बताई जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि लोन सेक्शन नहीं हुआ और पता ही नहीं क्यों नहीं हुआ और आप परेशान हो रहे हैं, ये इसमें कम से कम नहीं होगा, ये मैं कहता हूँ। ठीक है, मिलेगा कि लीगल बिल से बैंक क्या कहा? अगर जो हम पैसा लेना चाहेंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बैंक को जो देंगे उसी से हिसाब से पैसा मिलेगा कि लीगल बिल के हिसाब से? नहीं, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट अप्रूव होगी उसी हिसाब से पैसा अभी है फिर इनके प्रश्न जो है ना वाजिब है बिल्कुल, और क्यूरियस होकर रख रहे हैं अपने प्रश्नों का, तो उसका उत्तर भी मिलना चाहिए वो जो बैंक से संबंधित है। ठीक है। तो कितना ऋण दिया है? यह ऋण बिना कोई संपत्ति गिरवी रखे मिलेगा और परियोजना लागत का कम से कम 10% टर्म लोन के रूप में फंड किया जाएगा। वर्कशॉप और वर्कशीट की लागत को समग्र परियोजना लागत के हिस्से के रूप में स्वीकार किया जाएगा। आप श्रेणी के आधार पर आपदा प्राप्त आकांक्षी जिले जैसे चित्रकूट, चंदौली, सोनभद्र, फतेहपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच के लाभार्थियों के लिए परियोजना लागत का 10% तक रहेगा। परियोजनाएं जिनकी लागत 10 लाख रुपए से अधिक है लेकिन 20 लाख रुपए तक है, उन्हें भी दूसरे चरण के तहत कंसिडर किया जाता है। लेकिन जब सेकंड फेज में जाएंगे तो सरकार ने ये भी कहा कि 10 लाख से ज्यादा और 20 लाख तक की योजना भी होगी तो कंसीडर हो जाएगी आपके लिए। तो 10 की लिमिट वहां पे हटने का भी एक प्रोविजन है। हालांकि ब्याज सब्सिडी अधिकतम 7.5 लाख रुपए की परियोजना लागत पर 3 वर्षों के लिए ब्याज का 50% तक सीमित रहेगी। बाकी की धनराशि के लिए लाभार्थी को स्वतंत्र रूप से व्यवस्था करनी होगी। दूसरे चरण में भी 3 वर्षों के लिए CGTMSE कवर उपलब्ध रहेगा। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान केवल एक योजना नहीं है बल्कि आपके सपनों को हकीकत में बदलने का एक सुनहरा अवसर है। तो मैं एक पीपीटी के माध्यम से छोटी आपको बताने का प्रयास करूंगा। देखिए, किसी भी उद्योग को करने के लिए जब तक आपको क्या उद्योग लगाना है, जो भी बैंक के मदद से बता भी रहे थे, उद्योग वो चुनिए जो चल। आपने जो मोबाइल नंबर दिया है, अपना रजिस्ट्रेशन किया है, अब हमारी कॉल सेंटर टीम, बैकएंड टीम आपसे खुद कांटेक्ट करेगी। अब करना क्या है उसके लिए, हम 3 तरह से आपको यहाँ पर हेल्प करने जा रहे हैं। पहला उद्योग, दूसरा उद्योग लगाने की प्रक्रिया में मदद करना, और तीसरा आपके उद्योग को पॉलिश करके आप आगे बढ़े उसमें हेल्प करना। किसमें स्कोप है, जो हमारा पारंपरिक बाजार है वो तो है ही, और आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल की, ड्रोन की, करते ना कि लोग, ये नए जमाने की चीजें हैं, इसमें भी बहुत स्कोप है। तो ऐसा नहीं है केवल आप वही सोचे जो छोटा छोटा अब तक करते आए हैं, वहां पाबंदी नहीं है, पर अब आप नए समय के हिसाब से भी परिवर्तन लाइए सोच में, तो उसमें आपको हेल्प होने वाली है। दूसरा, हमारे पास प्रोसेस टेक्नोलॉजी नहीं मिलती है समय पर। आज टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस होती आ रही है समय समय पर, तो उसके बारे में जानकारी मिलना। अभी लखनऊ में हम लोग जब कर रहे थे प्रोजेक्ट अपना, तो हमें कंपनी आई जो मशीन रखी हुई थी, मशीन से बनाती चाबियां, आप रखिए मशीन से और चाय बन जाती है। और वैसे लोग कैसे बनाते हैं, लाते हैं, घिसते हैं, कहते हैं, गलत नहीं है, पर टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो समय के साथ बदलना पड़ेगा अपने आप को, तो ये जानकारी में मिल नहीं पाती है। इसके अलावा आप पैकेजिंग, किसी उद्योग में क्या जरूरी है, सुंदर दिखना, पैकेजिंग, ठीक है ना, जैसे आधिकारिक तौर पर MSME बन जाती है,
ये तमाम चीजें आपको एक सिस्टम से जानने का और उसको जुड़ने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा सफाई, स्वच्छता, उद्योग, कम से कम उसमें एक शब्द आता है ZED, जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट। मतलब हम जो माल कर रहे हैं उसका इफेक्ट पर्यावरण पे कम से कम हो, हानिकारक तौर पर। अंतर्गत 5 लाख तक का ब्याज मुक्त जो हमारे युवा हैं जो 21 से 40 वर्ष के हैं और किसी लक्ष्य में कोई ट्रेनिंग परियोजना 10 लाख 5 लाख से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन जो हमारा ब्याज सरकार वापस कीजिएगा। तो सर्विस सेक्टर में भी है कि केवल निर्माण से? सर्विस और निर्माण होना पड़ सकता सुन के आप चले जाए और उसकी उपलब्धि आपको ना मिले तो इसका कोई मतलब नहीं हुआ। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि कृपया करके जो आपको बता रहे हैं उनको सुनिए, जैसे इनके वक्ता जी की अपनी बात खत्म हो प्रश्न करिए, काउंटर करिए, तब आनंद आएगा। धन्यवाद जी। सर ये लोन की प्रक्रिया कितने महीने में होगी? अब देने के बाद अगर ऐसा हालत होगा तो आदमी जाएगा कहाँ? तो या तो ब्याज लेने वाला लोन ले ले या तो घूस देकर लोन ले, एक ही बात हो जाएगा। तो ये जो सरकार का ये योजना है इसका लाभ लोग ईमानदारी से ले सकें। अगर बैंक मैनेजर लोन लेने के लिए देने के लिए घूस मांगता है तो लोग कहाँ जाएंगे? या तो अगर घूस दे देंगे तो छूट का कोई मतलब नहीं रह गया। लोग को लेना ही है। देखिए, हम सबको ये बताना चाहेंगे कि किसी भी अधिकारी को कर रहे हैं तो कोई भी बैंक वाला आपसे घूस नहीं मांगेगा। अगर घूस मांग रहा है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए उसके उच्चाधिकारी हैं, प्रशासनिक कार्यालय है, RBI है, बैंकिंग लोकपाल है। आप वहां जा करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बैंक के अधिकारी आपके पास खुद आएंगे चल करके कि नहीं आप जो है लोन हमारा लीजिए, हम आपको जो है लोन देने के लिए तैयार हैं। कभी भी इस तरह की समस्या, अगर आप मिस यूटिलाइजेशन के देखिए बैंक में जब आप जाते हैं तो उनको हो सकता है कि आपके पास से कुछ न कुछ उनको पता चलता है। हम भी लोग भी लीड बैंक में हैं, हम लोग के पास डायरेक्ट लोग आते हैं कि साहब हमको लोन चाहिए। यहाँ पे उनसे जब पूछा जाता है क्या चीज़ के लिए लोन चाहिए तो कहते हैं काम करेंगे, धंधा करेंगे। पूछा जाता है कौन सा धंधा करेंगे, बोले कोई भी धंधा कर लेंगे। अब ऐसी परिस्थिति में बैंक उनको क्या लोन दे क्या न दे आप ही तय करके हमको बता दीजिए। पहला चीज, ऐसे फोरम है जहां आप जा सकते हैं, उनके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। और जो लोग कभी शिकायत किए होंगे उनको पता भी होगा कि खुद मैनेजर या जो शाखा वाले होते हैं उनसे आकर के कहते हैं कि नहीं ये जो है आप इस तरह का नहीं करिए, हम आपको करने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह की अगर कभी समस्या आती है तो आप आगे बढ़िए, बेखौफ बढ़िए, आपका पूरा वहाँ पे समाधान मिल जाएगा। सर जो भी सभी ऑनलाइन पोर्टल है, जो योजना का ये नंबर है तो योजना के विषय में आपको जानकारी देगा ना। अगर बैंक लोन नहीं दे रहे हैं, विभाग वाले भी आपकी सपोर्ट करेंगे। अगर इस तरह से कोई मांगता है तो आप विभाग में भी, जिला उद्योग केंद्र में भी जाएंगे, बताएंगे तो वो भी कोई समस्या है तो आप बताइए, हम लोग उसको साथ किसी तरह की कोई विसंगति हो तो ना समझ में आप बताइए। हमारे ज्वाइंट कमिश्नर साहब हैं, आपके जरिए से हम लोग को जानकारी मिल रही है। अगर कोई समस्या आता है ये टोल फ्री नंबर पे हम बात कर ये समस्या हल करें। हमारी RBI की जानकारी हर लोग को पास तो है नहीं, वहाँ दर भड़केगा। इसके लिए बहुत सारे टूल्स हैं। आपको CBI का नंबर भी आता है, CM हेल्पलाइन है ना, CM हेल्पलाइन पे 1076 पे आप तो आप CBI को सीधे उनका नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, डिटेल भेज दीजिए, वो अपने आप ट्रैप कर लेंगे। अगर कहीं आप सही हैं तो कोई आपसे पूछ नहीं
इन्होंने बैठे बैठे ये विकास की तरफ एक कदम बढ़ा दिया, इन्होंने पढ़ लिया। अब पढ़ के जो है अपने लिए कार्य निकाल लिया कि प्ले स्कूल ये खोलना चाहते हैं। अब इनका ये प्रश्न है कि कैसे लाभ लिया जाए। तो सब लोग बैठे बैठे पढ़ लीजिए, अपना अपना डिसाइड कर लीजिए कि मुझे क्या काम करना है। मतलब आज का ये रहेगा कि आप जब इस कमरे से बाहर निकले अपने मन में एक संकल्प लेके जाए कि मुझे ये कार्य करना है। अब आपने संकल्प तो ले लिया कि मुझे ये कार्य करना है, किसी को इनको प्ले स्कूल खोलना है, हो सकता है कि आपको गजक और रेवड़ियाँ बना के लोगों का मुंह मीठा कराना हो, या किसी को नमकीन बनाकर लोगों को नमकीन खिलाना हो। सबकी अपनी अपनी पसंद हो सकती है। अब आपको कुछ जरूरी दस्तावेज इकट्ठा करने होंगे जो इस योजना के लिए आवश्यक हैं, वो भी इसमें लिखा हुआ है। और अगर मान लीजिए इसमें नहीं लिखा हुआ है तो मैं सामान्य तौर पे आपको फिंगर टिप से बता देता हूँ क्या क्या आवश्यकताएं हैं। जैसे हर आदमी के पास सबसे पहली चीज जरूरत होती है आधार की, सबके पास। सभागार में मुख्य विकास अधिकारी महोदय का स्वागत है। आप सभी लोग तालियां बजाकर मुख्य विकास अधिकारी महोदय का स्वागत करें। सब लोग बैठ जाइए। बता सकते हैं आप अंतर्गत भी 10 लाख सर्विस सेक्टर के, क्योंकि ये सर्विस सेक्टर में आता है, आप सेवा देते हैं, कुछ उत्पाद नहीं बना रहे हैं। या पीएमईजीपी में 20 लाख है, उसमें भी आपको इसमें नहीं हो पाएगा। तो बैंक के अन्य जो ऋण योजनाएं हैं उसमें आपको इसके लिए लोन लेना। तो सर इसमें क्यों ऑप्शन दिया गया है? सर इसमें ऑप्शन क्यों दिया गया है? मकान है या आप कहीं से किराए पे ले सकते हैं, प्ले स्कूल के उनके लिए खोलना चाहते हैं, उसके लिए बेहतर है कि अगर आपके पास 3, 4, 5 कमरे का कोई मकान आप रूम रेंट पे ले सकते हैं। उसके बाद जो जरूरी इक्विपमेंट है, जैसे इस योजना का जो जितना अधिकतम ऋण सीमा है 5 लाख की है, तो 5 लाख तक में बच्चों के लिए सफिशिएंट आप छोटे प्ले स्कूल के लिए झूला, वॉल पेंटिंग, खिलौने आप परचेज कर सकते हैं। वो परचेज करके आप अपना प्ले स्कूल खोल सकते हैं। आपका मुख्य प्रश्न ये था कि आप इसका लाभ कैसे लेंगे, आवेदन कैसे करेंगे। इसके लिए आपके जो वेबसाइट पे जाने के बाद उस पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। उसके लिए जरूरी है कि आप अपना आधार और मोबाइल नंबर आपके पास हो जो आपके आधार से लिंक हो। आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद स्टेप बाय स्टेप बेसिक जानकारी आपसे पोर्टल पे आती जाएगी। ये आप खुद कर सकते हैं, अपने मोबाइल पे कर सकते हैं, किसी लैपटॉप पे बैठ के कर सकते हैं, अपने मित्र से करा सकते हैं। ये भी सुविधा नहीं है तो आप साइबर कैफे में जाके करा सकते हैं। आप जब ऑनलाइन अप्लाई कर लेंगे पोर्टल पे, बेसिक डिटेल्स है, 2 पेजर डिटेल्स है उसमें, जब आप अपनी सारी डिटेल भर लेंगे तो आपका आवेदन उसी समय तत्काल आपका सिविल स्कोर भी चेक होगा। तो कैसे होगा? इसमें इस योजना में एक एस्पेक्ट ये भी जोड़ा गया है, ये चीज जोड़ी गई है, इनबिल किसी और स्कीम में नहीं है कि आप जैसे ही अप्लाई करेंगे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, आधार नंबर, पैन कार्ड भी डालना है, तो आपका सिविल स्कोर उस पे आवेदन पत्र पे शो होगा कि आपका सिविल खराब। एक लाइन लिख देते कि इनकी सिविल खराब है इसलिए लोन नहीं दिया जा सकता। इसमें ये प्राविधान किया गया है कि सिविल स्कोर आपकी उसी पे आ जाएगी, आपके उस पे जब आवेदन पत्र जाएगा तो उसमें वो प्रिंट होके जाएगा कि आपका। थोड़ा आशावादी बनिए और इस कक्ष में आपने अकेले ये 200 लोगों के भविष्य की घोषणा कर दी कि किसी का सिविल स्कोर 670 नहीं होगा, ऐसा नहीं है। बैठिए, मैं बता रहा हूँ। आपने अप्लाई किया? अभी नहीं किया। तो जब अप्लाई नहीं किया सर अभी तो पूछना आप अभी क्या अच्छा ध्यान आराम। पॉइंट ये है कि सबसे पहले आज का कार्यक्रम यहाँ पे कंप्लीट सेटअप के लिए नहीं, ओरिएंटेशन के लिए। आपको जितनी जानकारी यहाँ पे बताई जा रही है तो स्कीम बहुत बृहद है, ठीक है, इसके कई कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो आपने सवाल पूछे, अच्छे सवाल, ठीक है। जरा एक बार अप्लाई करके दो, एक बार रजिस्टर करके दो, फिर जो समस्या आएगी उसको पृथक तौर पे हम सभी लोग यही पे आएंगे, ठीक है, और उसको रिजॉल्व करेंगे। आज का जो वर्कशॉप है ओरिएंटेशन का, क्या आपको इंट्रोड्यूस करना है, बिल्कुल पूरा इंडस्ट्रीज कार्यालय आपके लिए ही है, ठीक है। नेक्स्ट कौन?
विविध विविध प्रश्न और बड़े पॉइंटेड सवाल पूछें, ठीक है। एसबी पॉइंट सेकंड में है पाठ्यक्रम शर्तें हैं जिसमें उसका सर्टिफिकेट भी दिया जाता है और फिर आपको प्लेसमेंट भी देने का प्रयास किया जाता है। तो यदि कुछ व्यक्ति जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जिनके पास सर्टिफिकेट है, लेकिन आज की डेट में उनको प्लेसमेंट नहीं हो पाया, तो वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप चाहते हैं और उसमें आपको प्रशिक्षण दिया जाता है, साथ ही सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये उसी चीज के बारे में वार्ता की जाती है, ठीक है। तो आप वहां पर अप्लाई कर देंगे तो आप प्लेसमेंट के लिए भी एलिजिबल होंगे। साथ ही यदि आपका प्लेसमेंट नहीं हो पाता तो आप इस योजना के तहत, सीएम युवा योजना के तहत भी आप लोग पात्र हैं कि आप अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं तो वो भी खोल सकते हैं। तो ये फंक्शनैलिटी है स्वीकृति के लिए। तो वहाँ से कम से कम हफ्ता 10 दिन का समय लग जाएगा और फिर आपका कैंसिल हो जाएगा। 7 से 10 दिन का समय जो बैंक के बेसिक प्रोसेसिंग रहती है, ठीक है। तो बेसिक प्रोसेसिंग है जो आपने डॉक्यूमेंट। कोई यहाँ महिलाओं में से कोई पूछे, कोई हमारे समूह के लोग हैं यहाँ पे? हाँ, समूह के लोग कौन है? हाथ खड़ा करें तो आप पूछिए ना। हम बात कर रहे हैं स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष हूँ। असल मेरा ये कहना है कि जैसे मेरा कैंटीन का दुकान है, तो अभी छोटे स्तर पे है, उसे सोचते हैं कि थोड़ा लोन इससे कैसे प्राप्त होगा, उससे मैं कुछ आगे बढ़ाना चाहती हूँ, तो उसके लिए लोन के लिए व्यवस्था होना चाहिए। अभी तो मान लो ठीक है, लेकिन बरसात में दिक्कत होगी, इसीलिए हम सोचते हैं इससे यहाँ से लोन कैसे हम प्राप्त करें। देखिए, जो हमारी ये स्कीम है, इस स्कीम के तहत भी आपको जो प्रोसेस जो ऐप पे अपना अकाउंट बनाते हैं तो आईडी पासवर्ड मिलता है, वैसे ही इस पे भी आपको आईडी पासवर्ड एक मिलेगा। उससे आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कागज हैं, जैसे निवास प्रमाण पत्र, आधार की कॉपी, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या कक्षा 8 पास होने का जो आपकी वो भेज देंगे। कर सकते हैं या क्या मोबाइल से? कहीं से भी कर सकते हैं। अगर मोबाइल से कोई बच्चा कर सकता है तो आसानी से मोबाइल से भी कर सकते हैं। फोटो खींच के वो उस पे डाल देगा ना फॉर्म पे, तो मोबाइल से भी हो जाएगा। जो आपका ग्राम सचिवालय है, उस सचिवालय पे जो पंचायत सहायक है उसके माध्यम से आपका फॉर्म भरवाने का काम करेंगे। आपको सिर्फ अपने पंचायत सहायक से बात करनी है। आप जाइए, उनकी हम लोग ट्रेनिंग कराएंगे, उनको सारी चीज पता रहेगी। जैसे ही आप जाएंगे, आप कहेंगे हमको सीएम युवा का लाभ लेना है, वो आपसे जो जो जानकारी मांगेंगे आप दे दीजिए, आपका फॉर्म भर जाएगा, ठीक है। आपका कहना, मेरा ये कहना है कि हम आधार अपना सब कुछ फिट करवा दें वेबसाइट से और हमें लोन हमें प्राप्त ना हो, और अगर कहीं भी चेक कराएं और हमारे आधार पर लोन बताने लगे तो ऐसी सिस्टम तो नहीं है ना। अच्छा, क्या आपके आधार पे एक ओटीपी वन टाइम पासवर्ड 4 डिजिट का या 6 डिजिट का आप ही के फोन पे आएगा, तो जब आप उस नंबर को बताएंगे तो आपका आधार पे लोन सैंक्शन होगा। किसी अन्य व्यक्ति के फोन पे वो नंबर नहीं जाएगा, आप ही के नंबर पे जाएगा। इस प्रकार से आपके आधार पे आप ही को लोन मिलेगा। ओके। एक चीज और इसमें जोड़ना चाहूंगा, हम भी होना चाहते हैं, आप अपना रोजगार करना चाहते हैं, प्रोसेस यही है। जो ये लिस्ट आप लोगों को दी गई है, मुझे लगता है कुछ इसमें 150, 200 इससे भी ज्यादा योजना या फिर जो आप बिजनेस मॉडल खड़ा कर सकते हैं। ब्यूटी पार्लर भी होगा। आपको सबसे पहली बात यह है कि प्रथम चरण में आपको 5 लाख तक का लोन मैक्सिमम, इतना हम लोग यहाँ से स्वीकृत कर सकते हैं। दिस इज गारंटी फ्री लोन, जिसमें कुछ अंशदान है, विभिन्न कैटेगरीज बनाई गई है, ठीक है। महिलाओं के लिए क्या कोई विशेष अनुदान है? महिलाओं के लिए नहीं है सर। ऐसा क्या चीजें रखनी है? आपको चेयर रखनी पड़ेगी, सामान खरीदना पड़ेगा, जो प्रोडक्ट्स है वो खरीदने पड़ेंगे, लाइट, फर्नीचर, ये सारे खर्चे जब आप मिलाएंगे तो कितना लगभग आ जाएगा? लगभग आपकी कुछ सोच होगी कि हमको अगर कितना पैसा मिल जाए तो हम अपना ब्यूटी पार्लर अच्छे से चला लेंगे। 7-8 लाख। तो प्रथम चरण में 5 लाख की व्यवस्था है, और द्वितीय चरण में यदि आप उसको वापस कर देते हैं, पहली बात कोई मेरे बात में हंसे ना। अगर जैसे वीआईपी बोलेंगे तो उसके लिए वीआईपी पार्लर चाहिए, और कॉमन बोलेंगे तो कॉमन के लिए कॉमन चाहिए। इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल नहीं है।
बिल्कुल नहीं है। आप दूसरों पर ध्यान ना दें, आप अपनी बात बिल्कुल फ्री होके करिए। इसीलिए ये ओरिएंटेशन किया जा रहा है ताकि आपकी जो सोच है उसमें किसी प्रकार का पार्लर या जो भी आपका रोजगार है वो अच्छे से चलता है तो आपको द्वितीय चरण में 10 लाख तक का लोन भी स्वीकृत हो जाएगा। समय 2-3 साल आप काम करेंगे और उसके बाद जैसे जैसे आपका पार्लर सक्सेस होता जाएगा या जो भी रोजगार सक्सेस होता जाएगा, यदि आप उस मनी को रिटर्न कर देते हैं, जो लोन है आपका, जो पैसे को आप वापस कर देते हैं, तो आपको और भी ज्यादा धनराशि स्वीकृत की जा सकती है। जैसा कि दीदी ने बताया कि हमारे आधार से अगर हमने 5 लाख का लोन अप्लाई कर दे और बाद में पता चला कि मेरे आधार पे बताया हमने अपना ये ब्यूटी पार्लर और कॉस्मेटिक की दुकान के लिए हमने सर उसमें अप्लाई किया था। 5 जन बताया, राकेश सर ने मुझे लोन नहीं दिया। आपका ये कहना है आपने अप्लाई किया लेकिन आपको लोन नहीं मिल पाया? नहीं सर। अच्छा। और बोले कि हमारे बैंक में फाइल आ गया है लेकिन अभी हम दे नहीं पाएंगे। तो क्या नाम है आपका? संगीता जी। तो संगीता जी, आप 2 काम करिए। जो आपको लोन नहीं मिल पाया, जी सर, पहले उस समस्याओं से लड़ने के लिए और उन समस्याओं का निस्तारण करने के लिए ही ये योजना लागू की गई है कि आपको जो पहले लोन कठिनाई से मिल पा रहा था या नहीं मिल पा रहा था, अब इस योजना के तहत और इस योजना के तहत आप फिर से अप्लाई करिए, जितने डॉक्यूमेंट्स है सारे दीजिए। इस बार हम लोग प्रायोरिटी से लग के सीएम युवा के तहत आपको लोन दिलाने का भरपूर प्रयास करेंगे यदि आप उसके लिए पात्र हैं। सर इसके बारे में हमने वहाँ पे मैनेजर सर से बात किया था कि मुझे कोई मतलब प्रमाण दीजिए कि किस कारण रीजन दिखाना पड़ेगा कि कौन सा रीजन है कि आप बैंक से लोन नहीं देंगे या मतलब कि इसमें कि कोई हमारा पहले से लोन चलता हो या और कोई बात हो। तो बोले कि ऐसा कुछ नहीं है लेकिन अभी हम नहीं दे पाए। और हमारे पास इंडस्ट्रीज कार्यालय जो आपने यहाँ पे अप्लाई किया था वो भी लोग हैं, तो आप एक बार लिखित में मुझे दे दीजिए कि आपने कब अप्लाई किया था, क्या प्रोसेस था। हम वो फाइल एक बार दिखवा लेंगे, जांच भी करवा लेंगे और क्या कारण था जिसकी वजह से वो रिजेक्ट हुआ वो भी आपको बता देंगे। लेकिन यदि आपका रिजेक्ट हो गया है और आप चाहते हैं कि आपको लोन मिले तो कृपया सीएम युवा जो ये योजना है इसके तहत आप अप्लाई जरूर करें। और चेक भी दे दिए और वहाँ पे हम गए तो वो लोन नहीं पास हुआ। किस नाम से था? ब्रिजलाल के नाम से। ब्रांच कौन सी है? ब्रांच पंजाब बैंक से गएपुरा। मेरा आप लोगों से ये अनुरोध रहेगा इसमें, जो आपकी व्यक्तिगत शिकायतें हैं, यदि कोई बैंक से संबंधित शिकायत है तो कृपया बाहर एक काउंटर बना हुआ है, ठीक है, हेल्प डेस्क जिसको बोलते हैं, उस काउंटर पे जाके आप अपनी शिकायत दर्ज करवा दीजिएगा और हम लोग उसको कंपाइल करके एलडीएम साहब से और डीआईसी कार्यालय से समन्वय स्थापित करते हुए आपकी समस्याओं का निस्तारण कराने का पूर्ण प्रयास करेंगे। अभी फिलहाल के लिए सीएम युवा जो ये योजना के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इससे संबंधित अगर किसी को कोई सवाल है या फिर कोई जिज्ञासा है या फिर कोई अपना बिजनेस प्लान बताना चाहता है। सीडीओ साहब रेगुलर हमारे आदरणीय सीडीओ साहब जिलाधिकारी महोदय द्वारा बैंकर्स के साथ रिव्यू किया जाता है, उसकी समीक्षा की कितने पेंडिंग है। आज भी 4 बजे बैठक है, उसमें भी बैंकर्स को बुला के और ये समीक्षा की जाएगी कि कहाँ कितने पेंडिंग है और क्यों जो रिजेक्ट किए तो वो बिना आधार के कैसे रिजेक्ट किए हैं। नहीं यहाँ नहीं, कलेक्ट्रेट में है। कलेक्ट्रेट, हाँ कलेक्ट्रेट में आप आ जाइए, वहाँ बैंक वाले भी रहेंगे। और दूसरा जो सब्सिडी की बात है, आप किस योजना की सब्सिडी की जानकारी चाह रहे हैं? ये 5 लाख वाले, इसमें आपको 5 लाख तक के लोन पे ब्याज आपको कोई नहीं देना है, सब्सिडी 10% है, पूरा ब्याज मुक्त रहेगा। 10 अगर या सोनभद्र जिले से हैं जो आकांक्षात्मक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे 10% SC ST और विकलांग है, तो उनको 10% अपना अंशदान देना, अपना पैसा लगाना है। 10% की अगर सपोज आपका 5 लाख का पास होता है परियोजना है तो 50,000 आपको छूट मिलेगी, प्लस जो ब्याज है वो ब्याज हम देंगे, विभाग देगा, सरकार देगी, आपको ब्याज नहीं देना। इसमें प्रोजेक्ट की धनराशि, एक क्वेश्चन आया था अभी जो वो हमारी बहन के लिए बोल रही थी ब्यूटी पार्लर के लिए 5 लाख। धन्यवाद।
ग्राम बटौली घाट की रहने वाली हूँ, मैं समुद्री सर। हमारा कहना यह है कि पास कम पैसा, हमारे अकाउंट में कम पैसा है, 50,000 40,000, क्या हमें लोन मिल सकता है? बिल्कुल मिलेगा। इसमें वही सरकार गारंटी आपकी ले रही है। इस योजना में सरकार गारंटी। अब आप इस इतना कम पैसा भरेंगे कहाँ से? नहीं, इस उसकी गारंटी बैंक लेगी। बैंक के लोन की सरकार गारंटी ले रही है, तो इस योजना में आपको लाभ मिलेगा। दूसरी योजनाओं में बैंकों का रवैया ये रहता है, लेकिन इसमें गारंटी सरकार ले रही है। यही मेरा तो आपने किसी योजना के तहत हमने 4-5 बताई कि ODOP कौशल विकास, इसके तहत कोई सर्टिफिकेट कर लीजिए। आवेदन सब ऑनलाइन होना है, सारा आवेदन ऑनलाइन आप कर लीजिए। 10 दिन का प्रशिक्षण है, टूल मिल जाएगा, ठीक है। 20,000 का मानदेय भी मिलेगा, साथ में पता है। तो प्रशिक्षण ले लीजिए, और प्रशिक्षण लेने के बाद फिर अपना आप बिजनेस भी स्थापित कर लीजिए। अगर नहीं तो ODOP के तहत अगर आप कारपेट आप लोग बैठे रहे, जितने भी हमारे प्रतिभागी हैं, आप लोगों के लिए जलपान की व्यवस्था। फिर भी अपने स्तर से मैं करता हूँ बच्चों के। क्या किसके लिए ग्राउंड चाहिए? फिजिकल जो बच्चे फिटनेस के लिए, फिजिकल फिटनेस के लिए। हाँ, फिजिकल फिटनेस ग्राउंड पे कराते हैं बच्चों के। रहने वाले हैं मिर्जापुर रहने वाले हैं सर। मिर्जापुर में कहाँ की ग्राम पंचायत, शहर कहाँ? बेसरा कला। बेसरा। अब ये बताइए, क्या आपके क्षेत्र में कोई मनरेगा पार्क, मनरेगा खेल मैदान या मिनी स्टेडियम है? सर, स्कूल नाम से सूचना में कोई मिनी स्टेडियम है आपके यहाँ पे? हाँ, छोटा है। छोटा है। अगर नहीं है तो आप लिख के दीजिए। आपके यहाँ पर मनरेगा का खेल मैदान हम लोग हर जगह बनवा रहे हैं। हर ग्राम पंचायत में एक मनरेगा खेल मैदान हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए कर रहे हैं कि आप जैसे एथलीट्स और ट्रेनर्स उस खेल मैदान का इस्तेमाल करते हुए लोगों में खेल भावना इसको प्रोत्साहित कर सके, ठीक है। तो आप मुझे एक एप्लीकेशन विकास भवन में दीजिए कि आप अपने यहाँ पर एक खेल मैदान बनवाना चाहते हैं। हम लोग इसकी कार्य योजना बनाकर आपके यहाँ पर खेल मैदान भी पहलवानी और फुटबॉल। ओके, वो जिम वाले नहीं आएंगे, वोकेशनल में आ सकते हैं, लेकिन इनको सर्टिफिकेट क्या चाहिए? अच्छा, ठीक है। तो आपके यहाँ पर एक ग्रामीण कौशल योजना होती है, ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। उसके तहत आप वोकेशनल एजुकेशन में आप अप्लाई करिए, ठीक है। किसी भी प्रकार की कोई भी स्किल जो आपको सबसे बेहतर लगे और जो आपके बिजनेस के करीब हो, आप उसमें प्रशिक्षण प्राप्त करिए। कितने दिन का प्रशिक्षण देते हैं कौशल में? कौशल में कितने दिन का प्रशिक्षण देते हैं DSM साहब? कौशल विकास में आप लोगों को 3 महीने, 4 महीने और साल भर इस तरह के परीक्षण होते हैं। हर ट्रेड के परीक्षण होते हैं। जो आप पहलवानी की बात कर रहे हैं, इसमें हम यहाँ पे जैसे जाते हैं गांव-गांव, तो वहाँ कछुआ में एक पहलवानी का सेंटर बना हुआ है। IPS से रिटायर हुए हैं, उन्होंने अपना खुद का बनाया हुआ है। वहाँ से आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं और गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त है। ये तो इसकी डिटेल आप दे दीजिए। जी सर, पहला कई बार वितरण का इशू आता है, ऐसा करना पड़ा। उपयोगकर्ता पंजीकरण, उस पर आप क्लिक करेंगे, क्योंकि आप सब लोग पहली बार कर रहे हैं, नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उसकी प्रक्रिया ही है, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद फिर नेक्स्ट इस तरह का अगला पेज ओपन होगा आपके सामने, नवीन पंजीकरण। ध्यान दीजिए, इस पर आप देखेंगे तो योजना का चयन, तो योजना का नाम आएगा, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। फिर आपका नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, जिला और एक कैप्चा जो होता है ना, ZK लिखा हुआ ऐसा आता है, हर बार आएगा। उसको आप टाइप करेंगे और सबमिट का बटन क्लिक कर देंगे। स्पष्ट है, क्लियर है? फिर सबमिट करने के बाद अगला पेज आएगा, वो इस तरह आपको दिखाई देगा। आपने अपना आधार नंबर इस पर डालना है, टाइप करना है और एक OTP
जो आपका आधार लिंक मोबाइल नंबर होता है उस पर आएगा और इसको वैलिडेट करके वेरीफाई, मतलब दोनों बार ओके करना है और फिर नेक्स्ट इस तरह का पेपर ओपन होगा और सबमिट कर देंगे इसको। अब आप सबमिट करने के बाद एक इस तरह का पॉपअप लिखा हुआ आएगा, आप मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के लिए आवेदन कर रहे हैं, कृपया आगे बढ़ने के लिए ओके बटन दबाएं। यानी आपकी ओर से ये पूछा जा रहा है क्या आप इस योजना के लिए आवेदन कर रहे हैं, अगर हाँ तो आगे बढ़े, ओके, फिर वही क्लिक करेंगे और इस तरह से लास्ट में अंत में सक्सेस एक टिक मार्क लिखा हुआ आएगा और आपका एक यूजर नेम और पासवर्ड आएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें, वैसे इसका एसएमएस भी आपके पास आएगा, लेकिन अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लिख लें और एसएमएस भी आएगा, ये नोट कर लें, क्योंकि अब सारी प्रक्रिया इसी के माध्यम से होगी। यानी ये प्रक्रिया थी आपका यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट करने की, उस पोर्टल पर अब आप एज ए यूजर रजिस्टर्ड हो गए, इसका इतना ही मतलब है। अब आगे प्रक्रिया जब भी होगी, आप जब भी इसमें जाएंगे हर बार आपको यूजर आईडी और पासवर्ड अपना टाइप करना पड़ेगा, जो यहाँ आ चुका है। यहाँ तक स्पष्ट हो गया? किसी के मन में डाउट हो, सवाल पूछ लीजिए, फिर आगे इसके बाद बढ़ूंगा। अब करने के बाद यहाँ पर वही यूजर आईडी पर जो आपको मिला था फिलिंग, आपका आईडी और पासवर्ड टाइप करेंगे। सिंपल प्रक्रिया है, अक्सर हम लोग करते ही हैं। और करने के बाद वही लॉगिन, मतलब अब आप एंट्री कर लीजिए। जैसे एंट्री करेंगे अगला पेज इस तरह आपके सामने आ जाएगा। इसमें 3 तरह के पेज ओपन होने वाले हैं। पहला पेज है आपका पर्सनल डिटेल्स, व्यक्तिगत विवरण, दूसरा है प्रोजेक्ट रिपोर्ट और तीसरा है बैंक विवरण। तो पहला लिंक क्या आएगा? व्यक्तिगत विवरण। अब इस तरह का इंटरफेस ओपन हो गया, पेज ओपन हो गया। इस पेज पर अब आप फिर से वही प्रक्रिया, जो नाम, पिता का नाम, मेल आईडी, स्थायी पता, जन्म तिथि, पैन कार्ड, शैक्षणिक योग्यता, तमाम बातें आप उनको यहाँ पर फिल कर देंगे, टाइप कर देंगे। ओके, ये पेज टाइप करने के बाद फिर वही आगे बढ़ेंगे। टोटल 9, मतलब स्टेप की मैं बात करूं तो पहला है नवीन पंजीकरण, जो स्टेप है तभी आपको पहले, फिर वो पोर्टल ओपन हो गया, फिर अगले स्टेज में जाएगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट, फिर चौथा ऑप्शन आएगा आपके पास आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। तो यहाँ पर आपसे अनुरोध करूंगा, आप स्वयं घर पर कंप्यूटर, लैपटॉप या कॉमर्शियल सेंटर या मोबाइल जैसे भी आप उपयोग करना चाहते हैं, आप सारे डॉक्यूमेंट जो चेकलिस्ट में बताए गए हैं, अभी आगे फिर से आएंगे, उनको पहले अपलोड कर लें सिस्टम में, ताकि जब जब उसका नाम आए आप ओपन क्लिक और अपलोड कर सकें। अब डॉक्यूमेंट अपलोड करने का अगला लिंक आएगा ये वाला। तो पहला क्या आएगा आपका? फोटो। फोटो का साइज 20K। बस सब कंप्लीट है, प्लीज आप कंप्लीट हो गया, लगभग कंप्लीट, पूरा बता देना है। सभी लोगों का स्वागत है और हमारे बीच उपस्थित उद्योग जॉइंट कमिश्नर वीरेंद्र जी, पीडी साहब, डीसी साहब, बैंक के पदाधिकारीगण और मीडिया के बंधु, सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। ये जो कार्यक्रम है, इसकी जो सूचना है लगभग आई थिंक 1 महीने पहले ये आया था और इसका जीरो देखा था हमने। जो आप लोगों ने अभी समस्याएं उठाई हैं, इन्हीं समस्याओं को रिजॉल्व करने के प्राय देखा जाता है कि कई बार विभिन्न विभागों की तरफ से विभिन्न स्कीमों के माध्यम से ट्रेनिंग तो हो जाती है। हमारे बीच कितनी समूह सखी है, आप खड़ा करें, काफी लोग। इसमें सिलाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बिंग, विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। अब आपने ट्रेनिंग तो कर ली, इसके बाद उद्देश्य क्या है? हर ट्रेनिंग का उद्देश्य अपना रोजगार या अपने जीविकोपार्जन अपने आप में एंड नहीं है, बल्कि अपना व्यवसाय स्वावलंबन की तरफ एक कदम है। अब जो हमारे पास ट्रेनिंग पूल है, इतने सारे लोगों ने आरसीटी में ट्रेनिंग किया, किसी ने आपके कौशल विकास के तहत ट्रेनिंग किया, कई लोगों ने ओडीओपी टूल किट के तहत वो लाभान्वित हुए हैं। इन सभी लोगों को एक रोजगार स्थापित करने का अवसर देने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया।
किसी भी रोजगार को स्थापित करने के लिए दो चीजें लगती हैं। सबसे पहला ट्रेनिंग, कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं, उसमें आपको आइडिया होना चाहिए। अब अगर कोई इलेक्ट्रिशियन है या कोई इलेक्ट्रिशियन वाला कार्य करना चाहता है और उसको एसी और डीसी करंट में फर्क ही नहीं पता है, तो उसको इलेक्ट्रिशियन का काम नहीं करना चाहिए। तो उसको सबसे पहले ट्रेनिंग करनी चाहिए। तो पहला कार्य यह रहेगा, जिन लोगों ने अभी तक ट्रेनिंग नहीं की है, कृपया विभिन्न विभागों की स्कीम के तहत ट्रेनिंग प्राप्त करें। दूसरा पॉइंट क्या है? पहला तो ट्रेनिंग, दूसरा है आपके पास धन होना चाहिए। पैसा होगा तभी तो आप स्टैब्लिश कर पाएंगे अपना बिजनेस, अगर नहीं है तो कैसे कर पाएंगे? तो जिन व्यक्तियों के पास, ऐसी हमारी बहन यहां बैठी हुई है, ऐसी हमारी माएँ बैठी हुई हैं, भाई बंधु बैठे है, लेकिन एक और समस्या उसमें आती है कि इंटरेस्ट लगता है कि अगर आपने 5 लाख का लोन लिया तो उस पे आपको ऋण देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है। इस योजना के तहत आपको इंटरेस्ट फ्री लोन भी दिया जा रहा है कि अपने बिजनेस को और बेहतर बनाएं और ज्यादा से ज्यादा अपनी आय की वृद्धि करें और जल्दी से जल्दी लोन को रीपे कर दें, ताकि द्वितीय चरण में आपको और धनराशि और कैपिटल दिया जा सके। तो सीएम युवा जो ये योजना है, उसका लक्ष्य बहुत सिंपल है। जो व्यक्ति हमारे ट्रेंड है और धन नहीं है, तो बैंक के माध्यम से प्रायोरिटी बेसिस पे गारंटी फ्री 5 लाख तक का लोन, जिसके तहत आप छोटे रोजगार को स्टैब्लिश कर सकते हैं और उस छोटे रोजगार को अगर और बड़ा करना चाहें तो आपको और भी लोन दिया जा सकता है। तो इस योजना के तहत मैं बहुत ब्रीफली बता दूंगा, क्योंकि काफी चर्चा हुई है और आप लोगों का एक्साइटमेंट देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अपने लिए एक बार जरूर तालियां बजाइए। तो इस योजना, किसी भी बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए समय लगता है। जैसे किसी ने पीछे से प्रश्न पूछा, मुझे ब्यूटी पार्लर स्टैब्लिश करना है, तो उसको स्टैब्लिश करने में और चलाने में और प्रॉफिटेबली, कि उसमें मुनाफा भी हो, उसमें समय लगेगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल। तो इसमें 4 साल तक आपको बिना ब्याज के लोन दिया जाएगा, 5 लाख तक, बिना किसी गारंटी के। किसी ने पीछे प्रश्न पूछा था कि मेरे पास, मेरे अकाउंट में तो सिर्फ 50,000 रुपए हैं, क्या बैंक मुझे लोन देगा? कि मेरी जो आर्थिक स्थिति है वो इतनी बेहतर नहीं है और बैंक क्या पता सिरे से नकार दे कि आपको हम लोन नहीं देंगे, आप तो रिस्क वाली कैटेगरी में आते हैं। इसीलिए सरकार ने ये कोलैटरल और ये रिस्क अपने ऊपर लिया है, और रिस्क नहीं है, ये आप में विश्वास दिखाया है। सरकार ने आप में विश्वास दिखाया है कि उन्हें पता है कि आप कुछ ना कुछ करेंगे और अपनी आय बढ़ाएंगे और लोन दे देंगे। तो उस विश्वास के तहत आपको 5 लाख तक की लोन का यहाँ पे स्वीकृति प्रथम चरण में किया जा सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि सामान्य वर्ग के लाभार्थी को इसमें 15%, ओबीसी को 12.5%, SC ST दिव्यांग को 10% तथा आकांक्षात्मक जिले, एस्पिरेशनल जिले हमारे मंडल में सोनभद्र है, तो सोनभद्र के लाभार्थियों को 10% स्वयं का अंशदान जमा करना होगा। 10% स्वयं का अंशदान जमा करना होगा। इसके बाद इसमें भूमि भवन व्यय सम्मिलित नहीं होगा, कई सारी कंडीशंस हैं। द्वितीय चरण में जब आप मूलधन और जो भी पीनल अगर इंटरेस्ट लगा है तो वो आप वापस कर देंगे, तो आपको 10 लाख तक परियोजना स्थापित करने के लिए धनराशि प्राप्त कर सकते हैं आप लोग, जिसमें 7.5 लाख तक के ऋण पर 50% ब्याज अनुदान 3 वर्ष तक दिया जाएगा। पात्रता के बारे में मैंने आपको बताया, क्योंकि स्कीम मैंने आपको बता दिया था कि न्यूनतम कक्षा 8, इंटरमीडिएट और समकक्ष को वरीयता दिया। साथ ही विभिन्न जो स्कीम है हमारी, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, ओडीओपी प्रशिक्षण योजना, SC ST OBC प्रशिक्षण योजना, कौशल विकास मिशन RCT के तहत प्रशिक्षण जिन्होंने प्राप्त किया है उनको लोन इस सीएम युवा स्कीम के तहत दिया जा सकता है। आवेदन की प्रक्रिया अभी आपको समझाई थी। आवेदन की प्रक्रिया थोड़ी सी जटिल है,
तो मेरा उद्योग विभाग से ये अनुरोध रहेगा कि आज तो आपने ओरिएंटेशन वर्कशॉप की है और वहां पर आप लोगों के आवेदन के लिए एक डेडिकेटेड हेल्प डेस्क भी रखें। साथ ही DCRRM साहब यहाँ पे हैं, मेरा आपसे ये अनुरोध रहेगा कि जितनी हमारी समूह की दीदियां हैं उनको इस कार्यक्रम के तहत जोड़ा जाए, एज अ लाभार्थी भी, लाभार्थी के तौर पे भी, और CM युवा योजना को घर घर तक पहुंचाने के लिए भी, कि आप लोग अपने ही लोगों को और मोटिवेट करें, उनको जानकारी दें और ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हम लोग इस स्कीम के तहत कर पाए। ये जो PPT आपने दिखाई है अभी, एक हेल्प डेस्क सचिवालय स्तर पर भी रहेगा। यदि किसी को कोई भी क्यूरियोसिटी है, यदि कोई चाहता है कि हमारा आवेदन हो जाए, बस हमें इतनी जानकारी नहीं है, हमें नहीं पता कैसे होता है, बट कोई कर दे, तो हम अपने पंचायत सहायकों की ट्रेनिंग अलग से करवाएंगे। जो डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाए वो बस आप अगर उपलब्ध करा देंगे तो आपका आवेदन हो जाएगा। प्रक्रिया बहुत ही डिटेल्ड इसलिए भी है क्योंकि कई बार ये देखा जाता है कि स्कीम तो लॉन्च हो गई, लेकिन जो आवेदन हम लोग करते हैं उसमें बैंक में आपने आवेदन दे दिया और किसी ना किसी कारण की वजह से वो रिजेक्ट हो जाता है। तो इसमें बहुत सारे आपसे समाधान में CM एक योजना लॉन्च की, इसका ओरिएंटेशन वर्कशॉप आयोजित किया था, जिले स्तर पर किया गया और हमारे ये जो इस स्कीम से लाभ पाने के लिए और बताया गया कई लोगों ने सोचा कि इस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं, पूरी आवेदन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है और अभी प्रशिक्षण और चलेगी। जितने लोगों की जिज्ञासाएं हैं वो यहाँ पे उपलब्ध किया जा रहा है। साथ ही मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि ये युवा के तहत जो हमारे लाभार्थी प्रशिक्षण या तो RCT से प्राप्त किया है या कौशल विकास मिशन के तहत प्राप्त किया है, उसमें कई सुविधा दी गई है। यदि वो प्रशिक्षण है और अपना रोजगार स्थापित करना चाहते हैं तो स्कीम के तहत उनको प्रथम चरण का 5 लाख का लोन उनको उपलब्ध कराया जाएगा और साथ ही यदि वह उस लोन को 4 वर्ष के तहत ब्याज रहित उसको दिया जाएगा। अगर वो उसको रिपे कर देते हैं तो अन्य द्वितीय चरण में उनको 10 लाख तक की सीमा लोन की सैंक्शन की जा सकती है। मुझे लगता है बहुत ही लाभकारी योजना है और हम इसको ब्लॉक स्तर पर भी ओरिएंटेशन कराएंगे। साथ ही जितने हमारे सचिवालय हैं वहाँ पर भी इसकी सूचना हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं और लग के इस महीने में हम लोग अपनी ट्रेनिंग इसमें कराएंगे और प्रयास करेंगे कि जितने हमारे प्रशिक्षित जो हमारे वर्कफोर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोन मिले और सभी लोग ये बीजेपी के तहत जो पूर्व में योजना का लाभ ले चुके हैं, क्या उनके व्यवसाय को बढ़ाने के लिए क्या? बिल्कुल, जिन लोगों ने प्रशिक्षण लिया है, किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण यदि उन्होंने प्राप्त किया है, चाहे वो कारपेट में हो, चाहे दास में हो या फिर अन्य किसी भी स्किल में, यदि वो एक स्किल्ड वर्कफोर्स है तो अप्लाई करें और उनको प्राथमिकता के तौर पर 21 से 40 वर्ष के इतने लोग हैं वो लोग आवेदन कर सकते हैं। तो प्राथमिकता के तौर पर 5 लाख का लोन चलो आओ चलो। Thank you.